तो क्या हाल चाल। देखो यार, अगर तुम अपने दिन के 1 से 2 घंटा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बिता रहे हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुली अपनी जिंदगी के 17 साल खत्म करने वाले हो। और वो 17 साल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रील स्क्रोलिंग में जाएंगे, कोई भी तुम्हारा इफेक्टिव वर्क नहीं हो पाएगा। अब देखो यार, मैं तुम्हारे को इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज दूंगा। और वो छोटा चैलेंज ये है कि तुम्हारे को इस वीडियो को 5 मिनट के लिए देखना है, मात्र और मात्र 5 मिनट के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि आधे लोगों ने इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा होगा और वीडियो को लाइक करके चले भी गए होंगे। और जो लोग देख भी रहे हैं वो आधी वीडियो को देख करके वापस चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया का यूथ है, या ये बोलूं इंडिया के जो लोग हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो खत्म कर दिया है इंस्टाग्राम ने। अब तुम अगर ध्यान से सोचो तो तुम ये चीज अपने आप में सोचो कि भाई जब हम इंस्टाग्राम या कोई भी चीज ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, हम कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हो तो वो कंटेंट जो है 60 सेकंड का कंटेंट कोई आदमी पूरा नहीं देखता है। उसको या तो 10 सेकंड का कंटेंट चाहिए या तो मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड का कंटेंट चाहिए। वो 60 सेकंड भी अपना अटेंशन एक जगह पर नहीं लगा सकता। और ये सारी चीजें क्यों है? ये सारी चीजें है हमारी इंस्टेंट प्लेजर की खोज की वजह से। यानी कि अगर तुम नॉर्मल तौर पर देखोगे तो जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको खुद को पता नहीं चलता है कि आपने 2 से 3 घंटे कहां पर खत्म कर दिए। यानी ये इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बोलूं तो तुम्हारे को जो इंस्टाग्राम है एक टाइप ऑफ दलदल दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि इंस्टाग्राम एक ऐसा दलदल है जहां पर आदमी धंस तो रहा है लेकिन उसको खुद पता नहीं चल रहा है कि वो धंस रहा है और उसका जो है लॉस हो रहा है। यानी कि अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो बात अच्छी है, लेकिन कोई भी आदमी इंडिया में एट प्रेजेंट कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन स्पैन ही अच्छी नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार अटेंशन स्पैन अच्छी करने के लिए भाई साहब कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो भाई अगर तुम नॉर्मली इंस्टाग्राम पे जाओ और एक रैंडम आईडी खोल दो तो उस आईडी में अगर तुम्हारे को कोई आदमी मिलेगा फॉलोइंग लिस्ट में जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो उस आदमी का कभी तुम कंटेंट देखना, उस आदमी का कंटेंट इंफॉर्मेटिव होने के बजाय क्रिंज कंटेंट होगा। और बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं या बहुत कम ऐसे कंज्यूमर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो कि भाई इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देख रहे हैं। अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखो यार, इसका सबसे बड़ा रीजन है डोपामीन। अब तुम कहोगे यार डोपामीन डोपामीन डोपामीन, नशा करे तब डोपामीन रीजन है भाई, हम अगर हम वॉचिंग करें तब डोपामीन रीजन है, और अगर हम इंस्टाग्राम वॉच करें तब भी डोपामीन रीजन है, ऐसा क्यों? तो देखो यार, जो डोपामीन है वो हमारा एक हैप्पीनेस का वाला हार्मोन है। यानी कि डोपामीन जब जब रिलीज होगा तब तब हमारे को खुशी मिलेगी। अब देखो यार, इसी डोपामीन की लिए लोग क्या करते थे, इसी डोपामीन के लिए लोग पहले मेडिटेशन करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखते थे, साथ में कोई ऐसी चीज को अचीव करने की कोशिश करते थे जिस चीज को अचीव करने के बाद उनके जो है दिलो और दिमाग में प्लेजर भर जाए और उनको जो है लगे कि नहीं भाई कुछ अच्छा किया है, और उनके उस वजह से डोपामीन रिलीज हो। लेकिन आज के टाइम में डोपामीन रिलीज करना एक इजी टास्क हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखो यार, डोपामीन रिलीज करने के लिए सबसे बढ़िया टास्क है रील स्क्रोलिंग लूप। यानी कि यार तुम रील्स तो देख रहे हो लेकिन तुम रील्स नहीं भी देख रहे हो। इन द सेंस तुम जस्ट रील देख रहे हो और जस्ट तुम वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हो, और इस वजह से हमारे जिंदगी के 17 साल खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 से 3 घंटा सिर्फ रील को स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर किसी रील को हम सही में देखना चाह रहे हैं ना, तो वो जो रील है वो रील जो है इंफॉर्मेटिव से ज्यादा एक क्रिंज रील हमारे को सामने दिखेगी। अब ये सारी चीज हमारे को डोपामीन की वजह से ही तो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे को इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। हम जो है, जो चीज हमारे को, जो खुशी हमारे को लगभग 6 से 7 महीनों में मिलनी थी, वही खुशी हमारे को 2 घंटे में मिल गई भाई, और क्या चाहिए, है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यार वो बंदे खुश है, तेरे को क्या दिक्कत है। अब देखो, यही तो दिक्कत सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंस्टेंट प्लेजर वाला सिस्टम एक हैबिट में बदल गया ना, तो यही चीज हमारे यूथ के मेंटल स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगी, मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इन द सेंस हमारा जो रियल वर्ल्ड है और हमारा जो
सोशल मीडिया पे दिखाए जाने वाला वर्ल्ड है, दोनों आपस में रिलेट ही नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे को एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पर हर एक आदमी खुश है, हर एक आदमी के पास पैसा है, बल्कि इन रियल लाइफ हमारे को हर एक चीज अटेन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और वहीं इंस्टेंट प्लेजर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो उस फील्ड में मेहनत करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को 2 महीने के अंदर जो है उसका रिजल्ट नहीं दिखा। हालाँकि मैं खुद ये चैनल 3 महीने से रन कर रहा हूँ और स्टिल मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं इस चैनल को अभी भी रन कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं डेली तौर पर एक इंस्टेंट प्लेज़र का मरीज़ बन चुका होता तो अभी मैं तुम्हारे को इस वीडियो में नहीं दिख रहा होता। इंस्टाग्राम ने हमारे पूरे यूथ को जो है जस्ट जिसे कहते हैं ना जस्ट खत्म ही कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब देखो अगर मैं तुम्हारे को एक नॉर्मल तौर पे बोलूँ कि हमारा जो इंस्टेंट प्लेज़र है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और डिप्रेशन के। तो तुम लोग बोलोगे यार स्ट्रेस और डिप्रेशन तो बहुत बड़ी लेवल वाली बात है यार, तुम उसको डायरेक्ट कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब देखो अगर कोई भी आदमी अपनी मेहनत से कोई काम करता है और उससे वो काम जो है नहीं हो पाता है तो वो आदमी का सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है डिप्रेशन में जाना। और वही काम पूरा करने के लिए आदमी जब जी तोड़ मेहनत करता है तो उस जी तोड़ मेहनत के साथ आदमी के दिमाग में स्ट्रेस रहता है। और वही स्ट्रेस जो है आज के यूथ में नॉर्मल तौर पे रह रहा है। क्यों? क्योंकि आज का यूथ जो है मात्र और मात्र 1 महीने के अंदर जो है अपनी सक्सेस को देखना चाह रहा है। यानी कि वो इतनी मेहनत ही नहीं करना चाह रहा कि वो जो है अपनी सक्सेस के लिए 1 साल भी ढंग से बैठ करके मेहनत कर ले। क्यों? क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो ही खत्म हो चुका है। यानी कि अगर तुम नॉर्मल तौर पर देखोगे तो भाई अटेंशन स्पैन के नाम पे हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड की रील है। अब देखो यार जो भी बच्चा डिप्रेशन और स्ट्रेस को नहीं समझ पा रहा है ना, तो भाई तुम लोग मोबाइल चलाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बातें सुन रहे हो जो प्लेटफॉर्म तुम्हारे को शरेआम सॉफ्ट पॉर्न डिलीवर कर रहा है। एकदम सही सुन रहे हो, सॉफ्ट पॉर्न डिलीवर कर रहा है। अब तुम लोग बोलोगे यार सॉफ्ट पॉर्न तो कैसे ही डिलीवर कर रहा है? देखो यार, अगर तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तो इंस्टाग्राम पे कोई भी आदमी अगर नई आईडी बनाता है तो उसकी जो है पहली या दूसरी या तीसरी रील एक ऐसी रील होगी जिसमें कोई लड़की जो है अपनी क्लीवेज दिखा रही होगी, कोई लड़की जो है अपने कल्चर को भूल करके ज्यादा ही वेस्टर्न कपड़ों में रील्स अपलोड कर रही होगी। और इस चीज का असर जो है किसी के दिमाग पे इतना बुरा बैठ सकता है कि आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। अब देखो यार इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 हफ्ते के लिए जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी खुद की इंस्टाग्राम आईडी के साथ। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लगभग लगभग 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। और 2 हफ्तों बाद जब मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करता हूं तो मैं अपने सारे के सारे फॉलोइंग लिस्ट में जो भी था उनको अनफॉलो कर देता हूं और अपने एक दोस्त को बोलता हूं कि तेरी फीड में जो भी ऐसी लड़कियां आ रही है, जो भी ऐसी रील्स आ रही है, वो सारी रील्स तू मेरे को शेयर कर। और मेरी फीड में जो भी ऐसी रील्स आ रही है वो सारी रील्स मैं तेरे को शेयर करूंगा और हमने क्या करना है, इन रील्स पे लाइक करना है। अब देखो यार तुम लोग मानो या ना मानो, मात्र और मात्र 5 से 6 घंटों में मेरे को इस चीज का रिजल्ट क्या मिला, मेरी जो पूरी फीड थी वो पूरी की पूरी फीड जो है एक ऐसी फीड बन चुकी थी जिसमें जिसे बोलते हैं एक हीरा मंडी वाली फीड बन चुकी थी। यानी कि उस पूरी फीड में मेरे को एक भी लड़का नहीं दिखा, उस पूरी फीड में मेरे को लड़कियां दिखी। अब लड़कियां भले ही अच्छा एक कंटेंट भी बनाती हो लेकिन उस पूरी फीड में मेरे को एक ऐसा कंटेंट दिखा जिसे अगर कोई बच्चा कंज्यूम करता है तो उसके दिमाग पर इतना बुरा असर बैठ सकता है कि उनके पेरेंट्स तक ने नहीं सोचा होगा कि इंस्टाग्राम से इतना बुरा असर किस प्रकार बैठ गया। और ये तो चलो तब भी एक टॉलरेट वाली बात थी, इसको भी हम टॉलरेट कर सकते थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी जो फीड है वो भर जाती है ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस के साथ, ब्रेस्ट फीडिंग रील्स के साथ। यानी कि भाई मेरे को खुद को नहीं लग रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पर हूं। और चलो भाई इतना भी काफी नहीं था, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आईडी प्रॉपर जो है बन जाती है एक ऐसी ब्राउजिंग आईडी जिसको देख करके कोई आदमी बोल नहीं सकता है कि ये जो आईडी है इंस्टाग्राम की है। हर एक आदमी यही बोलेगा कि ये जो आईडी है एक ऐसे साइकोपैथ आदमी की आईडी है जो हर वक्त ब्राउजर पे कोई गलत चीज स्क्रॉल कर रहा है। अब तुम लोग खुद सोचो कि इंस्टाग्राम को भी पता है कि वो जो लड़कियों का लस्टफुल कंटेंट है वो कंटेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है।
क्योंकि अगर मैं उस कंटेंट को शेयर और लाइक नहीं करता तो मैं उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाता। सिंपल अगर मैं बात बोलूं, यानी कि इंस्टाग्राम को भी पता है कि वो किस प्रकार का कंटेंट हम लोगों के पास डिलीवर कर रहा है, और इंस्टाग्राम को ये भी पता है कि उन लड़कियों का जो कंटेंट है किस प्रकार से हमारे पास आ रहा है। अब तुम अगर नॉर्मल बात देखो कि हमारे इंडियन क्रिएटर्स में जो टॉप पे लड़कियां हैं, यानी कि जो टॉप पे गर्ल्स क्रिएटर है, उनकी अगर तुम वीडियोस देखो तो मोस्ट ऑफ दी वीडियोस तुम्हारे को एक वेस्टर्न ड्रेस में मिलेगी। मोस्ट ऑफ दी वीडियोस तुम्हारे को ऐसी मिलेगी जिसमें कोई लड़की अपनी क्लीवेज दिखा रही होगी। और यही चीजें जो है उन लड़कियों को फेमस बना रही है। अब अगर तुम उन लड़कियों पे जाओ तो वो तो ये बोलेगी ही कि भाई देखो हम तो कंटेंट डाल रहे हैं। भले ही उनको भी पता है वो किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक का कंटेंट वो डाल रहे हैं। अब अगर तुम उन लड़कियों की फॉलोइंग लिस्ट को देखते हो तो उन लिस्ट में जितने भी तुम्हारे को मिलियंस में फॉलोअर मिलेंगे, उन मिलियंस में फॉलोअर के सिर्फ 5% ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो कि जेन्युइनली कंटेंट देखने आ रहे हैं। 95% फॉलोअर्स ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लस्टफुल कंटेंट देखने आ रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ताड़ने आ रहे हैं। और वहीं पर अगर तुम इन लड़कियों के कमेंट बॉक्स में देखोगे तो हमारे देश के बेरोजगार लड़के कुछ इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर तुम उन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे को लगेगा कि भाई नहीं, इंडिया में बेरोजगारी किस पीक तक पहुंच चुकी है। और यहीं पर हमारी बात यहां पर पलटती है कि जो मैंने तुम्हारे को 95% आदमी बताया कि जो लस्टफुल कंटेंट देखना चाहते हैं, उन 95% आदमियों में से मेजॉरिटी ऑफ आईडी में जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो टीनेजर्स ही होंगे। यानी कि वो स्टिल अभी अपनी पॉवर्टी को हिट ही किया है उन्होंने। यानी कि टीन एज एक ऐसा दौर होता है जिस दौर में एक आदमी के पास सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन यही क्यूरियोसिटी जो है इंस्टाग्राम बरी कर दे रहा है बाय प्रोवाइडिंग सच अ लस्टफुल कंटेंट। और ये कंटेंट की फीड बदली जा सकती है, इजीली बदली जा सकती है। जिस प्रकार मैंने अपनी आईडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई मैं तू मेरे को ऐसी रील्स भेज, मैं तेरे को ऐसी रील्स भेजता हूं, उसी प्रकार से इंस्टाग्राम ने मेरे पास सेम रील्स की फीड भेज दी। और वहीं अगर मैं अपने दोस्त को बोलता कि भाई तू मेरे को मोटिवेशनल रील्स भेज, और मैं भी तेरे को मोटिवेशनल रील्स भेजता हूं, या तू मेरे को फनी रील्स भेज, मैं भी तेरे को फनी रील्स ही भेजूंगा, तो मेरी जो पूरी इंस्टाग्राम की फीड है वो फनी रील्स और मोटिवेशनल रील से भर जाएगी। लेकिन क्या तुम्हारे को लगता है कि ऐसा टीनेजर जो जस्ट अभी अपनी पॉवर्टी हिट कर चुका है, अभी अपने एक ऐसे फेज में है जहां पर उसकी क्यूरियोसिटी एट पीक पे है, और वो एक ऐसे क्रिएटर को फॉलो कर रहा है जो लस्टफुल कंटेंट डाल रहा है, तो तुम्हारे को स्टिल लगता है कि वो बच्चा अपने फीड को सुधारने की कोशिश करेगा? इसी के साथ एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो यार, अगर तुम अभी तक इस वीडियो में रुके हो तो भाई सल्यूट है। अगर तुमने अभी तक इसमें थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन गेन की होगी तो भाई सल्यूट है। दूसरी बात, अगर तुम इस वीडियो को एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ एल्डर सिस्टर देख रहे हो ना, तो भाई अपने छोटे भाई बहनों पे और अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि इस टाइम पे कोई बच्चा बाहर खेलने जा रहा है। इस टाइम पे एक 7 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है, और उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि वो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है। उसके लिए तो छोटे मोटे साउंड इफेक्ट ही फनी हो रहे हैं। लेकिन जब उसको धीरे धीरे उन चीजों के साथ एक हैबिट बनानी पड़ गई, यानी कि धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर उसका जो स्क्रोलिंग है वो एक हैबिट बन जाती है, तो वही चीज जो है हमारे यूथ को दरिया में धक्का मार रही है। एट द एंड मैं तुम्हारे को यही बोलना चाहूंगा कि मेरे पास कोई हाई रिसोर्सेज नहीं है, हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है, हाई ऑडियो क्वालिटी माइक्रोफोन नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज है मैं सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज से तुम लोगों को एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं। और इसी के साथ एंड में यही कहूंगा कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।